हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है क्राउन कंपनी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको इसकी दिक्कत दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। अभी सेट को हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सेट को मैंने ऑन किया है। तो ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। 40 इंची का सेट है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ बार इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पैनल में सबसे ज़्यादा इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पैनल जितने भी जीआईपी पैनल आते हैं सबकी गेट लाइन में मोस्टली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और ये जो पैनल है हमारा बीओई कंपनी का पैनल है 3 कॉफ का। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पैनल है, पैनल का नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल का नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और 3 कॉफ का ये पैनल है। इसके अंदर जो टीकॉन लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा लोकल टीकॉन इसके अंदर लगा हुआ है। तो अभी अगर हम देखते हैं मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, इसके हम सभी वोल्टेज चेक करेंगे। और इसकी वोल्टेज चेक करके मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर मिलती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, सबसे पहले 12 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे हमारी बनेगी 12 वोल्ट। देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट ओके है यहाँ पे। तो इसको हम कहीं पे ग्राउंड से टच कर लेते हैं। ये देखिए, ये 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बन रही है, 12 वोल्ट ओके है। अभी क्या है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे इसकी जो डीसी आईसी लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है डीसी आईसी है। और यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर लगी हुई है, टीकॉन आईसी लगी हुई है, इसकी रोम आईसी इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सबसे पहला वोल्टेज जो होता है 12 वोल्ट की सप्लाई, वो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है, जहाँ से हमारा सबसे पहला वोल्टेज 3.3 वोल्ट निकल के रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाता है। तो 8 नंबर पिन पे अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके मिल रहा है। और यही 3.3 वोल्ट जो है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी में भी जाता है। तो अभी क्या है कि ये दोनों वोल्टेज हमारी ओके है, यानी कि 3.3 वोल्ट दोनों जगह ओके जा रहा है। अभी क्या होता है कि 3.3 वोल्ट के बाद हमारी और भी वोल्टेज बनती है, तो उसे भी अगर हम चेक करेंगे, देखिए सबसे पहली वोल्टेज हमारा जो है एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है। एवीडीडी के बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा, वो वोल्टेज बनेगा हमारा वीजीएच और वीजीएल। यहाँ पे हम इसकी वीजीएच और वीजीएल चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी वीजीएल वोल्टेज, देखिए यहाँ पे हमारी जो वीजीएल वोल्टेज है वो नहीं मिल रही है। और वीजीएच वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो वीजीएच वोल्टेज हमारे को काफी डाउन इसके अंदर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि काफी डाउन है, यहाँ पे कम है। और जो वीजीएल वोल्टेज रहती है वो कितनी रहती है हमारी, माइनस वोल्टेज रहती है, जो कि वो भी हमारे को परफेक्ट नहीं मिल रही है। अभी देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले हमारे को करना क्या है कि एफएफसी निकाल के एक बार चेक करेंगे। तो सेट को मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। और ऑफ करने के बाद यहाँ से क्या है, हम सेट को ओपन करते हैं इस तरीके से कनेक्टर को। तो ये कनेक्टर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से सेट को ऑन करते हैं और एक बार मैं इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, ताकि इससे कंफर्म होगा कि हमारे पैनल में दिक्कत है या हमारे टीकॉन में दिक्कत है, क्योंकि टीकॉन में भी इस तरीके की दिक्कतें मिलती हैं काफी सारी। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी वोल्टेज 34 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से हमारे को यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
उसके बाद अगर हम VGL वोल्टेज देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, -9 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। तो एक बार और FFC लगा के देख लेते हैं, कई बार क्या होता है कि FFC की वजह से दिक्कत हमारे को मिल सकती है। यहाँ पे इसको हम दोबारा से लगाते हैं और फिर से अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो इसके अंदर हमारे को ये चीज देखनी होगी कि हमारा जो वोल्टेज है वो बन के ड्रॉप होता है या किस कंडीशन में जाता है। तो एक बार सेट को ऑन करना भाई। तो यहाँ पे मैं दोबारा से VGL पॉइंट पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे अभी सेट को ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज हमारा कितना वोल्ट बन रहा है। ये देखिए वोल्टेज बन के हमारा ड्रॉप हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, यानी कि कुछ सेकंड के लिए हमारा वोल्टेज बनता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए VGL पे दोबारा से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को हमने ऑन कर दिया है। देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। अब ये जो है वोल्टेज बनने के बाद देखिए कुछ देर तक हमारा स्टेबल रहता है और देखते हैं कितनी देर स्टेबल रहेगा। कितने VGH भी देख लेते हैं हम, VGH भी स्टेबल है हमारा। तो अभी हमारी क्या है, दोनों वोल्टेज जो है वो स्टेबल है। एक बार पैनल की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। तो पैनल की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसके अंदर बार हमारे को नजर आ रहा है। तो देखिए एक बार फिर से हम सेट को ऑफ करके ऑन करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे, क्योंकि काफी माइनर सी शॉर्टिंग होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। अभी सेट को हमने ऑन कर दिया है, फिर से मैं इसको ऑफ करके ऑन करूंगा और फिर सेट को हम यहाँ पे पावर लगा लेते हैं VGH पे। ऑन करो सेट को। इसकी वोल्टेज एक बार फिर से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 34 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी सेम है। प्रॉब्लम क्या सेम है, देखिए यहाँ पे हमारा VGL ड्रॉप हो गया। अभी VGL ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले देखिए हमारे को करना क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे पैनल के अंदर है, यानी कि हमारा जो टीकॉन बोर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। टीकॉन बोर्ड में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पहले नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेट को ऑफ करेंगे। तो इसके लिए हमारे को एक चाहिए होगा ब्लेड, ताकि हम यहाँ से क्या है एक एक करके ट्रैक को ओपन करके देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक जॉइंट है, तो इसको क्या है हम कटिंग करेंगे एक एक करके, ताकि कंफर्मेशन हो सके कि प्रॉब्लम हमारी राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, क्योंकि इसके अंदर 2 FFC नहीं है, एक ही FFC इसके अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। और जब भी आप पैनल के अंदर काम करते हैं तो आपको एक साथ सारे ट्रैक को ओपन नहीं करना है, तो एक एक करके हम इसको ओपन करेंगे। तो आयरन एक बार लगा लो यहाँ पे। अभी ओपन करके देखेंगे और क्या कंडीशन है ये भी देखेंगे, क्योंकि पैनल के अंदर जब भी इस तरीके की शॉर्टिंग आती है तो ज्यादातर गेट लाइन के अंदर ही शॉर्टिंग हमारे को देखने के लिए मिलती है। अभी हमारा देखिए यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं एक ट्रैक को। ये मैंने इसको ओपन कर दिया है, ये देखिए। और जब भी आप ओपन करते हैं थोड़ा सा हमारे को ये चीज देखनी पड़ती है कि साफ सफाई से काम होना चाहिए, आपस में एक दूसरे ट्रैक शॉर्ट नहीं होने चाहिए। और फिर से मैं यहाँ पे सप्लाई को लगाता हूँ और लगाने के बाद फिर से हम देखेंगे। एक हमने ट्रैक को ओपन कर दिया है और VGH वोल्टेज एक बार चेक करेंगे। तो VGH वोल्टेज हमारा 34 वोल्ट बन गया है। और VGL देखेंगे तो VGL हमारा फिर से ड्रॉप हो गया है। तो ड्रॉप हो गया है तो एक बार अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे CKV ट्रैक होते हैं, CKV सिग्नल जो हमारे लेवल शिफ्टर से निकलते हैं। इस पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी हमारी वोल्टेज बनती है। तो देखिए हमारी 1.9 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है सभी में। लेकिन जब तक हमारा VGL वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर LC1 LC2 जो पॉइंट होते हैं उसके अंदर जो हमारी वोल्टेज होती है वो फ्लिप फ्लॉप करती है। तो जब ये फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा।
तो अभी क्या है कि मैं इसके ट्रैक को सभी को ओपन करते हैं और फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी ट्रैक को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, एक एक करके मैं सभी ट्रैक को ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज काफ़ी हमारी ड्रॉप हो रही है। तो जब भी आप ट्रैक को काम करते हैं ट्रैक पे, तो देख सकते हैं किस तरीके से आपने क्लीनिंग करनी है, ताकि आपस में कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट ना रहे। फिर से एक बार सेट को दोबारा से ऑन करते हैं, ऑन कीजिए। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे इसकी VGL जो हमारी ड्रॉप हो रही थी। अभी दोबारा से हमने सेट को ऑन किया है, तो अभी हमारा 9 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और VGH देखेंगे तो हमारी 34 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर LC1 LC2 पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप करता है। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इस पॉइंट पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप हमारा होता है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा, इस पॉइंट पे देखते हैं, ये कर रहा है। ये हमारा LC1 और LC2 पॉइंट है दोनों। ये पॉइंट एक हमारा, देखिए यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम पैनल के अंदर कंडीशन देखते हैं, पैनल की कंडीशन क्या है। और यहाँ पे अभी हमारी वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रही है। कंडीशन एक बार देख लेते हैं। तो पैनल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा बहुत हमारे को यहाँ पे बार नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर देखिए होता क्या है कि ये BOE का पैनल है। तो BOE का पैनल आपको क्या है, थोड़ी देर चला के छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा ये बार जो है चला जाएगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो यहाँ पे जब भी BOE के पैनल पे आप काम करोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका छप जाता है। हाँ, अगर आपके पूरे पैनल पे वर्टिकल बार आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो आपका यहाँ पे छप जाएगा। जिसकी वजह से देखिए अभी हमारा क्राउन आ रहा है, सही से लिख के प्रॉपर यहाँ पे क्राउन हमारा लिख के आ रहा है। कई बार क्या होता है कि BOE के पैनल रहते हैं, तो BOE के पैनल में होता क्या है कि अगर आपका वर्टिकल बार आता है तो देख सकते हैं किस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पे छप गया है। तो ये थोड़ी देर हमारे को चला के छोड़ना पड़ेगा, तो हमारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि BOE का पैनल होता है, इसके अंदर चार्ज रह जाता है। तो इस तरीके से आप किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं जिसके अंदर शॉर्टिंग रहती है, गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो किस तरीके से रिपेयर करना है, सारी चीजें हम बताते हैं अपने ट्रेनिंग के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।